Hello students, welcome to my channel. Now we are going to solve exercise 4.2 from exponents and powers from class 7 ML अग्रवाल। इस एक्सरसाइज को करने से पहले हम एक बार इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में इन सबको एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज कहाँ करेंगे? जब भी आपको किसी रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए, वहां पर हम इन लॉज का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा मल्टीप्लाइंग पावर विद सेम बेस। ये कह रहा है अगर आपका बेस इक्वल हो तो हम पावर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर क्यूब इंटू 2 का पावर 1। यहाँ पर 2 के पावर में कितने भी 2 वहां पर हमें क्या करना है, 2 हमारा बेस सेम है, बेस हमारा 2 है, 2 सेम है और एक्सपोनेंट पावर हमारा है 4 3 1, ये हमारे डिफरेंट है। बेस इक्वल है तो हम एक बेस यहाँ ले लेंगे 2 और इन पावर्स को हम प्लस कर लेंगे, जैसे 4 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2 का पावर 8। इसमें एक और लॉज है आपकी बुक में, वो है मल्टीप्लाई पावर विद सेम एक्सपोनेंट। बेस जब सेम हो हमारा मल्टीप्लाई में तो हम पावर को प्लस करते हैं। यहाँ पर हमारा है मल्टीप्लाई पावर विद सेम एक्सपोनेंट। अब हमारा एक्सपोनेंट सेम है मीन्स पावर सेम है लेकिन हमारा बेस डिफरेंट है। जब हमारा बेस सेम नहीं हो, अनइक्वल हो और पावर इक्वल हो तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बेस लिख लिया 3 और 5, इन दोनों को ब्रैकेट्स में ले लेंगे और इनका पावर हम कर देंगे होल पावर 4। दैट मीन्स ये इसका भी पावर है और ये इसका भी पावर है। जब भी एक्सपोनेंट यानी कि पावर सेम दिया हो और बेस अलग अलग हो तो हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिवाइडिंग पावर्स विद सेम नॉन जीरो बेस। अब बेस इक्वल हो, डिवीजन का साइन हो तो हम क्या करेंगे, पावर्स को जब भी आपका इस तरीके से हो, यहाँ 5 एंड 5 बेस इक्वल है, डिवीजन का साइन है, तो हम इसमें पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं। 5 का यहाँ 5 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 4, बेस इक्वल है तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 और पावर को हम माइनस कर देंगे, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आ जाएगा 5 रेज टू पावर 3। पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसी का एक सेम मिलता जुलता एक और है जिसमें डिवीजन का आपका रूल है सेम एक्सपोनेंट्स, डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे था सेम बेस तो डिवाइडिंग पावर में हम माइनस करते हैं, बट जब आपका एक्सपोनेंट सेम हो, बेस डिफरेंट हो और हमारी पावर सेम हो तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। 3 रेज टू पावर 4, 5 रेज टू पावर 4, नाउ 3/5 लिख लेंगे और हमें 4 इस पावर को हम कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने मल्टीप्लाई वाले में भी किया था, हमारी पावर सेम थी तो दोनों को कॉमन ले लिया था और दोनों का पावर सेम कर दिया था। ऐसे ही सेम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के बाद इन दोनों को ब्रैकेट्स में लेकर हम इसका पावर 4 कर देंगे। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 2 का पावर 5, 7 का पावर 5, दोनों का पावर सेम है तो इसे हम कॉमन ले लेंगे 2/7 और दोनों का पावर 5। नेक्स्ट लॉ है हमारा जीरो एक्सपोनेंट। किसी भी रैशनल नंबर का पावर अगर 0 दिया हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 5 की पावर 0 है 1, 8 का पावर 0 है तो भी हमारा 1। कोई भी नंबर हो डिग्री में अगर 0 दिया हुआ पावर में, 0 दिया हुआ है पावर में तो उसकी वैल्यू 1 होती है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे 3 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4। यहाँ क्या करेंगे, 3 बेस है 3 और पावर हमारा डिवीजन फॉर्म में है तो ये हमारा अपॉन वाला डिवीजन होता है। तो डिवीजन में बेस इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं। तो हम 4 माइनस 4 करेंगे तो ये हमारा 0 आएगा। तो यहाँ भी 3 की पावर 0 दैट मीन्स 1। जब भी किसी भी नंबर का पावर 0 आता है तो वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। अगर पावर टू पावर, ये देखिए 3 का स्क्वायर और इसका भी होल पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, पावर को पावर से इंटू कर देंगे। जैसे हमने यहाँ किया है 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 8। एक और है हमारा रूल,
नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये हमारा लास्ट रूल है। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स पावर नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, 3 - 4 पावर है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस बनाएंगे। जब भी हमारा ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम इसको प्लस बनाएंगे, तो क्या करेंगे हम 1 अपॉन ये माइनस हट जाएगा और 3 की पावर 4 हमारा प्लस में नीचे आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, 6 का पावर -1। तो यहाँ देखिए, अब जैसे यहाँ देखिए -4, यहाँ पर 3 पे +4 बन गया। इसी तरह से -1 है तो 6 के अपॉन में +1 हो जाएगा, एंड 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्या लिख लेंगे, 1/6। अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो अभी हमने रिवाइज की है उनका यूज करके हमें इनके आंसर निकालने हैं और इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2⁻7 इंटू 2⁻4। अब यहाँ देखिए हमारा बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस इक्वल है, 2 एंड 2 बेस इक्वल है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस 2 में से एक 2 हमने कॉमन ले लिया और जो पावर है उसे प्लस करते हैं, तो पावर को लिख लेंगे हम 7 + 4 इज इक्वल टू 2। 7 + 4 हमारा हो जाएगा 11। 2 का पावर 11, दिस इज आवर आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नाउ सेकेंड पार्ट है हमारा p⁻5 एंड p⁻3। यहाँ पर हमारा बेस सेम है, बेस में p है, दैट मीन्स हम यहाँ पर p कॉमन ले लेंगे और पावर को +5 + 3 इज इक्वल टू p एंड इसका पावर 8। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट थर्ड है हमारा -7⁻5 इंटू -7⁻11। तो यहाँ देखिए बेस हमारा सेम है, अगेन बेस इक्वल है, तो बेस एक कॉमन में हो जाएगा, -7, माइनस का साइन है इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट बना दिया, और पावर को प्लस करेंगे 5 + 11, ये हो जाएगा 16। -7⁻16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, 3/5 डिवाइडेड बाय 3/5 डिवीजन का साइन है तो पावर को माइनस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 3/5 बेस सेम है तो हम इसे कॉमन में ले लेंगे और ब्रैकेट्स बना देंगे। नाउ पावर को माइनस करेंगे, 6 - 2 हमारा हो जाएगा 3/5, पहले फ्रैक्शन लिख लेंगे और पावर 6 - 2 इज 4, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा -6 का पावर 7 डिवाइडेड बाय -6 का पावर 3। अगेन यहाँ पर बेस इक्वल है, बेस सेम है तो पावर को माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -6 एंड 7 - 3 इज 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 7 का पावर x इंटू 7 का पावर 3। अगेन बेस सेम है एंड मल्टीप्लीकेशन का टाइम है, तो बेस सेम है तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे और पावर को हम प्लस करते हैं मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हम लिख लेंगे x + 3, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 7 एंड पावर में 3x कर देते हैं। देखिए 3x का मतलब होता है 3 × x, जब 3 × x करेंगे तो ये 3x आता है, पर यहाँ प्लस का नंबर है, वेरिएबल्स एंड नंबर्स इन दोनों को हम प्लस नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो फर्स्ट है हमारा 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 12। इंटू का साइन है एंड बेस हमारे इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन बेस ले लेंगे इज इक्वल टू 5 और पावर को हम प्लस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 7 + 12। नाउ आंसर हमारा हो जाएगा 5, 7 + 3 10, 10 + 12 इज 22, 5⁻22, दिस इज आवर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा a⁵ इंटू a⁵3 इंटू a⁵7। यहाँ भी हमारे बेस सेम है तो हम बेस एक कॉमन ले लेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे, 5 + 3 + 7 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 5 + 3 8, 8 + 7 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इसका थर्ड पार्ट है हमारा 7⁻12 इंटू 7⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻4।
तो पहले हम ब्रैकेट का वर्क करते हैं। ब्रैकेट में बेस हमारे इक्वल है और इनटू का साइन है, तो हम बेस 7 ले लेंगे इक्वल और पावर को प्लस करेंगे। ये हमारा हो जाएगा 12 प्लस 3 देन डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 4। नाउ ये हो गया 12 प्लस 3 इज 15 डिवाइडेड बाय 7 रेज़ टू पावर 4। अब देखिए डिवीजन का साइन आ गया और बेस हमारे इक्वल है 7 एंड 7। तो डिवीजन की फॉर्म में बेस सेम होता है तो पावर को हम माइनस करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 15 माइनस 4 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 रेज़ टू पावर 15 माइनस 4 करेंगे 11। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हमें यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 का पावर स्क्वायर एंड इसका भी पावर 100, होल पावर 100 है हमारा। पावर एंड पावर, पावर का भी पावर बना है तो हम क्या करते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 बेस है, 2 को हम एज इट इज लिख लेंगे। पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 200। 2 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारा हो गया 200। दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट है हमारा -7 रेज टू पावर 6 और इसका भी पावर दिया हुआ है हमें, इसका होल पावर 5 दिया है। तो अगेन पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम बेस को लिख लेंगे -7, ब्रैकेट बना लेंगे क्योंकि माइनस का साइन साथ में है। नाउ 6 इंटू 5 इज इक्वल टू -7 रेज टू पावर 30। ये हमारा आंसर हो गया। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 3 रेज टू पावर 2, इसका होल पावर 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4, इसका होल पावर 7। नाउ पावर टू पावर इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस को एज इट इज लिख लेंगे 3 2 इंटू 5 इंटू अगेन 3 4 इंटू 7। नाउ पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 3 2 5 10 इंटू 3 4 7 28। अब यहाँ देखिए बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। बेस 3 हमने यहाँ कॉमन ले लिया। नाउ पावर को प्लस कर देंगे 10 प्लस 28, ये हमारा हो जाएगा 3 का पावर 38। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है इसे हमें। तो फर्स्ट a3 इंटू a5 अपॉन a3 इसका होल स्क्वायर 2। तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, बेस इक्वल है, तो सो हम इसे क्या करेंगे, बेस हम कॉमन ले लेंगे a और पावर को प्लस कर देंगे 3 प्लस 5 अपॉन का साइन लेंगे, देन पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा a 3 इंटू 2। नाउ इसे हम सॉल्व कर लेंगे। a का पावर 3 प्लस 5 हमारा हो गया 8 और a 3 इंटू 2 हमारा 6। तो ये हमारा डिवीजन फॉर्म में आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी डिवीजन फॉर्म में आता है और बेस इक्वल हो डिवीजन फॉर्म में हो तो हम पावर को माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा इज इक्वल टू, कॉमन बेस ले लिया a, माइनस करेंगे पावर से 8 माइनस 6 हमारा इज इक्वल टू a का पावर 2। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इसका सेकेंड पार्ट है हमारा 2 रेज टू पावर 3 होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। पावर टू पावर बन रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले 2 इंटू 3 इंटू 4 डिविजन का साइन 2 पावर 5। नाउ सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 3 इंटू 4 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5। डिविजन का साइन आ गया, बेस इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे। 2 हम बेस ले लेंगे, देन पावर में लिख लेंगे 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है हमारा 6 का स्क्वायर होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 क्यूब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इंटू 6 का पावर 5। देखिए सबसे पहले हम स्मॉलर ब्रैकेट का वर्क करेंगे। जब दो ब्रैकेट्स हो तो स्मॉलर ब्रैकेट में हमारा 2 एंड 3 है, तो पावर टू पावर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6 का पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने 6 डिवाइडेड बाय 6 क्यूब इंटू 6 5। अब यहाँ देखिए डिवीजन का साइन है रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, तो पहले ब्रैकेट का वर्क करेंगे। तो क्या हम करेंगे, बेस इक्वल है तो बेस कॉमन ले लेंगे। नाउ 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, 6 माइनस 3
इंटू 6 की पावर 5। नाउ इसे हम माइनस करेंगे, 6 का पावर 6 माइनस 3 3 इंटू 6 का पावर 5। अब हमारे बेस कॉमन हो गए तो हम एक कॉमन बेस ले लेंगे और पावर्स को हम प्लस कर देंगे। 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 6 की पावर 8। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिंप्लीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहाँ हमारा पार्ट 1 है इसका, 5 का पावर 4 इंटू 8 का पावर 4। यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन तो है बट हमारी पावर सेम है, बेस हमारे अलग अलग है। जब भी बेस अलग अलग होगा तो पावर एक कॉमन में हम लेंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, बेस हम लिख लेंगे 5 इंटू 8 और इसका ब्रैकेट्स बना लेंगे, पावर हम कॉमन ले लेंगे। नाउ 5 इंटू 8 हमारा हो जाएगा 40 और इसका पावर 4। सो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है -3 का पावर 6 इंटू -5 का पावर 6। तो अब यहाँ अगेन मल्टीप्लाई का साइन है, बेस अलग अलग है, पावर सेम है हमारी। जब भी पावर सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, बेस को इंटू में लिख लेंगे। -3 इंटू -5 एंड इसका होल पावर कॉमन 6 आ गया। नाउ ये हमारा हो जाएगा -3 इंटू -5, माइनस से इंटू, माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो हमारा प्लस बन जाएगा, तो यहाँ हमारा प्लस होगा। नाउ 3 इंटू 5 15, तो ये हमारा होएगा 15 का पावर 6। ये हमारा आंसर हो गया। सब पार्ट 3 है, 3/10 पावर 5 इंटू 2/15 पावर 5। यहाँ पर हमें देखिए, सबसे पहले बेस अलग अलग है, इंटू का साइन है, पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस को इंटू फॉर्म में लिख लेंगे। 3/10 इंटू 2/15 और इसका पावर हम कॉमन ले लेंगे। ये हमने कॉमन ले लिया। अब जो डिवाइड हो सकता है इसमें वो हम डिवाइड कर लेंगे। 3 5 15, 2 1 2, 2 5 10। तो ये 1/5, 1/5 हमारा 2 टाइम्स आ गया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 1/5 का स्क्वायर, यानी कि 1/5 इंटू 1/5 एंड ये होल पावर 5 है। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेके यहाँ हम बना लेंगे पावर 5, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इस तरीके से लिखेंगे। नाउ पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1/5 टू द पावर 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1/5 रेज टू पावर 10। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज 2 raised to power 4, 2 raised to power 4 into 2 into 7 raised to power 3 into 7 raised to power 6 upon 2 raised to power 3 into 7 raised to power 4। तो यहाँ देखिए ये डिवीजन फॉर्म में है एंड ये न्यूमरेटर के पार्ट्स को देखिए, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, तो बेस इक्वल है। अगेन यहाँ 7 वाले में बेस इक्वल है, तो पहले हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, ये दोनों 2 में से एक 2 हम कॉमन ले लेंगे और पावर को ऐड कर लेंगे, बिकॉज मल्टीप्लाई है, यहाँ 2 का पावर हमारा 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 2, 4 प्लस 1, देन इंटू का साइन लेंगे। दोनों 7 में से एक 7 एज अ बेस लेंगे कॉमन। नाउ पावर को अगेन प्लस कर लेंगे 3 प्लस 6 अपॉन, अब यहाँ देखिए बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिख लेंगे। 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4। नाउ पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 4 प्लस 1 5 इंटू 7 का पावर 3 प्लस 6 इज 9 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 4। अब यहाँ देखिए 2 का पावर 5 अपॉन 2 का पावर 3, ये भी डिवीजन फॉर्म में है और ये भी डिवीजन फॉर्म में है, दोनों का बेस इक्वल है। जब भी बेस इक्वल है तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, तो दैट मीन्स इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 एज अ बेस हो गया। नाउ पावर को माइनस कर लेंगे, यहाँ हम 5 में से -3 कर देंगे, ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। देन हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लेंगे, 7 रेज टू पावर 9 अपॉन 7 रेज टू पावर 4। यहाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड के लिए बेस हमारा 7 कॉमन हो जाएगा और ये पावर हो जाएगी 9 माइनस 4। नाउ 2 5 माइनस 3 2 इंटू 7, 9 माइनस 4 इज 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पावर भी अलग अलग है एंड बेस भी अलग अलग है, तो आगे हम कुछ नहीं करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ चुका है। नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा।
3 का स्क्वायर एंड होल क्यूब इन -2 रेज टू पावर 5 एंड -2 का पावर 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। पावर टू पावर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 एंड ये 2 इंटू 3 6 इंटू -2 रेज टू पावर 5 एंड -2 का पावर 3, ये हमने एज इट इज लिख लिया। नाउ यहाँ पर देखिए -2 डिवीजन फॉर्म में है, बेस इक्वल हो गया तो डिवीजन में है, बेस इक्वल है डिवीजन में होता है, तो हम पावर को माइनस कर लेते हैं। तो इसे हम लिख लेंगे 3 रेज टू पावर 6 एज इट इज एंड इनटू ये माइनस से माइनस डिवाइड हो गया, डिवीजन में है तो माइनस माइनस कट, तो ओनली 2 बच गया। तो 2 का पावर 5 माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 रेज टू पावर 6 इंटू 2 का पावर 2, ये हमारा आंसर आ गया। नाउ इसका थर्ड पार्ट है हमारा 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 3 इंटू ए का पावर 3। तो यहाँ 4 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। पहले 2 रेज टू पावर 8 एज इट इज लिख लेते हैं इंटू ए टू पावर 5 अपॉन, अब जब हम 4 को स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसका होल पावर ओरिजिनल पावर है उसे लिख लेंगे 3 इंटू ए का पावर 3। अब देखिए पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगा, सो इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 इंटू ए का पावर 5 अपॉन, यहाँ पर अब हमारी पावर मल्टीप्लाई होगी 2 का पावर 3 टू ज़ार 6 इंटू ए का पावर 3। अब यहाँ क्या हो गया, इस तरह से करने से हमारा बेस इक्वल हो गया, डिवीजन फॉर्म में है तो इसे हम माइनस कर लेंगे। यहाँ भी बेस इक्वल है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 2 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया एज अ बेस एंड 8 माइनस 6 इंटू यहाँ भी ए हमारा कॉमन आ जाएगा एंड पावर्स 5 माइनस 3। सो आंसर हमारा हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 माइनस 6 इज 2 इंटू ए 5 माइनस 3 इज 2, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 4 इज 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 का पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 क्यूब। यहाँ पर देखिए 3 से 21 डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21, तो ये हमारा बन गया 7 का स्क्वायर इंटू 11 का पावर 8 अपॉन 7 इंटू 11 क्यूब। अगेन डिवीजन फॉर्म में आ गया, बेस इक्वल हो गए, तो हम इसे लिख लेंगे 7 टू द पावर, 7 पे कोई पावर नहीं है दैट मीन्स 1 है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 हमारा आ जाएगा 1 एंड इंटू का साइन देंगे। नाउ अगेन बेस इक्वल है तो 11 कॉमन लेंगे। नाउ 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे, 8 माइनस 3 ये हमारा आ जाएगा 7, 2 माइनस 1 1 इंटू 11 का पावर 5, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट है हमारा 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 एंड इन ब्रैकेट्स एंड 4 का पावर 0। तो क्लियर है, 0 जिसकी भी डिग्री होती है पावर में, जब भी 0 आएगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 2 का पावर 0 मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस 3 का पावर भी 0 है इसकी वैल्यू भी 1 है, ब्रैकेट्स बना देंगे, 4 का पावर 0 दैट मीन्स 1, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 1। पहले ब्रैकेट्स का वर्क करेंगे, 2 2 इंटू 1 इज 2, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 2, 2 इज आवर आंसर। नाउ 6 पार्ट है 3 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 0 इंटू 5 का पावर 0। अगेन इसकी वैल्यू लिखेंगे, 3 की वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें यहाँ पर इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट है हमारा 25 अपॉन 64, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालेंगे, ये हमें पता है 5 इंटू 5 5 5 से 25, नाउ अपॉन कर लेंगे। तो अब 64 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 32 16 8 4 2 1, ये टोटल हमारा 6 टाइम्स आया है, तो हम यहाँ 6 टाइम 2 लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये हमने 6 टाइम्स ले लिया। अब यहाँ देखिए 5 2 बार है, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर पावर बनाना है हमें, तो 5 का स्क्वायर हम लेंगे। उसी तरीके से जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे
इसे हमें इस तरीके से सेट करना होगा कि वो स्क्वायर में आ जाए और इनटू करने पर 64 आए। तो हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप ले लेंगे हम यहाँ पर। 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया। जो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 8। नाउ ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए डिवीजन फॉर्म में है और पावर सेम है। डिवीजन में हो पावर सेम हो तो पावर एक कॉमन हम ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 अपॉन 8 रेज टू पावर 2। दिस इज आवर आंसर। नाउ इसका सब पार्ट 2 है हमारा -125 अपॉन 216। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं 125 का। 5 से करेंगे 25, 5, 5 वन ज़र 5। यहाँ हमारा 3 टाइम्स 5 आया तो हमने यहाँ लिख लिया 3 टाइम्स 5। नाउ हम 216 का निकालेंगे। ये हमारा हो जाएगा 2 से करेंगे 108, 54, 27, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। तो हमारा ये 2 हमारा 3 टाइम्स है एंड 3 भी हमारा 3 टाइम्स है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमने इनके फैक्टर्स निकाल कर यहाँ लिख लिए हैं, प्राइम फैक्टर निकाल कर। अब क्या करेंगे, माइनस सब में देते जाएंगे। यहाँ पर हम माइनस देंगे तो यहाँ हमारा 5 हमारा 3 टाइम्स है तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 का पावर 3। 2 हमारा 3 टाइम्स है तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे और 3 भी 3 टाइम्स है तो ऐसे लिख लेंगे। माइनस का साइन हमारा एज इट इज आ गया। यहाँ इंटू का साइन है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है एंड बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो इंटू में क्या करते हैं, बेस को लिख लेंगे हम एक साथ। पहले ऊपर वाला हमने एज इट इज लिख लिया, बेस को हमने ले लिया और इन दोनों का पावर कॉमन ले लेंगे और माइनस का साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा। नाउ -5 का पावर 3 अपॉन 2 इंटू 3 6, 6 का 3। अब देखिए डिवीजन फॉर्म में आ गया। डिवीजन फॉर्म में हमारा बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो पावर को हम कॉमन ले लेंगे। 5 अपॉन 6 इसका होल पावर 3। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट सब पार्ट 3 है हमारा -343 अपॉन 729। अगेन प्राइम फैक्टर करना है तो पहले 343 का प्राइम फैक्टर निकाल लिया मैंने, यहाँ 7 से डिवाइड किया हमने, यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया एंड 729 का भी कर लिया है हमारा। तो ये 7 हमारा 3 टाइम्स आ गया एंड 9 भी हमारा 3 टाइम्स आ गया। तो हम इसे लिख लेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर हमारा 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आ रहा है 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स। तो ये हमारा हो गया 7 का क्यूब अपॉन 9 का क्यूब। अब देखिए डिवीजन फॉर्म में है, पावर सेम है हमारा, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 9 एंड पावर 3 एंड माइनस का साइन भी है हमारा, यहाँ माइनस भी लेंगे सब में और यहाँ भी माइनस। दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। हम आगे के क्वेश्चन नंबर 8 to 16 अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।